हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेक्स्ट टोकन सेल नियोन एक्सचेंज, जो एक आईसीओ है, काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड आईसीओ है और काफ़ी ज़्यादा हाइप था इस आईसीओ का। और इस प्रोजेक्ट को मैंने ऑलमोस्ट 3 बार कवर किया है अपने चैनल पे। सो देर आर 3 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी मेड, और मैंने इन डेप्थ एनालिसिस भी किया है बैक इन फरवरी जब मैंने चैनल शुरू किया था। तो ऑलमोस्ट 7 मंथ से मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि नियोन एक्सचेंज का यूएसपी क्या है, यूनिकनेस क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, और कुछ नेगेटिव्स भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आईसीओ इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स आर अल्ट्रा हाई रिस्की। ये बहुत ही हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। सो अपना रिसर्च आप खुद करें, खुद सेटिस्फाइड हो, फिर किसी भी आईसीओ या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, नियोन एक्सचेंज जो है, अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट कल आया था कि ये आईसीओ 3 सितंबर को शुरू होगा, और पहला राउंड जो है वो 3 सितंबर को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स जिनको लॉटरी एलोकेशन मिला हुआ है, और वही इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राउंड 2 में फर्दर डिटेल्स आएगी, उस पर देखना है कि क्या प्रोसेस है, लेकिन अभी के लिए वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका लॉटरी एलोकेशन मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कुछ नेगेटिव डिस्कस करना चाहूंगा टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। आई वुड से आईसीओ इन जनरल। अभी आईसीओ इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं है, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो नीचे खुल रहे हैं। इनफैक्ट कई प्रोजेक्ट जो आईसीओज थे, अपने वैल्यू के 5% पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि जितना भी उन्होंने रेज किया उसका वैल्यू 5% है आज के रेट में। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है फ्लिप करने का। तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, इट मे और मे नॉट। हो सकता है आपका 5x या 10x का एक्सपेक्टेशन हो और ये 1x पे खुले, या मे बी 20% माइनस में खुले। तो इस चीज़ को हमेशा फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये एक सिक्योरिटी टोकन है। तो इसकी ट्रेडिंग जो है हो सकता है दूसरे एक्सचेंज पे ना हो, और इतनी जल्दी लिस्ट ना हो ऑन अदर एक्सचेंज लाइक बाइनेंस या बिटरेक्स, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी टोकन है और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं सिक्योरिटी टोकन को लिस्ट करने में। तो हो सकता है ये अभी अपने प्लेटफॉर्म पे खाली ट्रेड करे जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी। वैसे तो Q3 इनके रोड मैप में है, बट विल हैव टू सी। और तीसरा पॉइंट फ्रेंड ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, टीम बहुत साउंड है, टेक बहुत स्ट्रांग है, मैंने इसको इनफैक्ट थम्स अप दिया था। लेकिन अभी भी फंक्शनिंग नहीं है, यानी कि अभी एक इट जस्ट हैज एन एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन है, वाइट पेपर है और वेबसाइट है। हालांकि डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लेकिन अभी के लिए वाइट पेपर है, एमवीपी नहीं है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन Q3 में जैसा इनका प्लान है आ सकता है, लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स ये एक वाइट पेपर प्रोजेक्ट है। और अगर मैं बात करूं कुछ नेगेटिव्स की, तो जो एक्सचेंजेस हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 500 एक्सचेंज ऑलरेडी है इस मार्केट में। तो काफी ज्यादा टफ कंपटीशन है, और मैं कहूंगा बहुत ही कट थ्रोट स्पेस है ये। क्योंकि बाइनेंस हो या कुकॉइन हो, फीस बहुत लो है। इनफैक्ट अगर आप बाइनेंस में ट्रेड करते हो और बाइनेंस कॉइन यूज करते हो तो 50% डिस्काउंट भी मिलता है आपको ट्रेडिंग फीस पे। वैसा ही कुछ क्यू कॉइन पे भी है। तो देखना होगा बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे ये compete करते हैं नेम्स लाइक बिटरेक्स, बाइनेंस, कुकॉइन, क्योंकि 500 से ज्यादा फ्रेंड्स एक्सचेंजेस हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नेगेटिव्स। तो ये इन चीजों का ध्यान रख के फिर आपको अपना आगे का कॉल फ्रेंड्स लेना है। मूविंग ऑन टू द यूएसपी, इसकी यूनिकनेस क्या है और मुझे क्यों लगता है ये डिफरेंट है अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, और इसका फ्यूचर क्यों ब्राइट है, मैं डिस्कस करूंगा अगले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है पहला टोकन आईसीओ है जो कि फुल्ली रेगुलेटरी कंप्लायंट है।
इसको अप्रूवल मिला है फाइनेंस मार्केट अथॉरिटी, एक यूरोपियन कंट्री है लिechtenstein, आई थिंक आई हैव नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट ये कंट्री है जहां से इसको एक अप्रूवल मिला है टू बिकम द फर्स्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज सिक्योरिटी टोकन। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी टोकन का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी की जवाबदेही होती है उसके इन्वेस्टर के प्रति, और जो कंपनी है उसको रेवेन्यू क्लॉक करना होता है और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती है पब्लिक फोरम में। इन्वेस्टर एजीएम होता है, जनरल मीटिंग्स होती है इन्वेस्टर्स के साथ, और पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है इन्वेस्टर्स का। यानी कि अगर मैं बात करूं यूटिलिटी टोकन्स की, आज के रेट में जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीरो अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स इन्वेस्टर्स। यानी कि कहीं ना कहीं यूटिलिटी टोकन की यूटिलिटी है उस प्लेटफॉर्म पे, अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर वो टोकन जीरो भी जाता है तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो एक यूटिलिटी टोकन है। लेकिन सिक्योरिटी टोकन का मतलब होता है यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर इन्वेस्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये फुल्ली कंप्लायंट सिक्योरिटी टोकन होगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ऑफ चेन मैचिंग इंजन। जो इसकी टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, इस एक्सचेंज को कहीं ना कहीं डिफरेंट बनाती है फ्रॉम अदर डेक्स लाइक आईडेक्स, ईथर डेल्टा, बिटशेयर्स और भी बहुत सारे हैं। ऑफ चेन मैचिंग इंजन का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो वो मैच ऑफ चेन होता है, ऑन चेन नहीं होता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आपने आईडेक्स यूज किया है, कैंसिल करते हो ऑर्डर तो थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में, क्योंकि एवरी टाइम यू प्लेस एन ऑर्डर इट प्रोड्यूस न्यू ब्लॉक। वो ऑन चेन होता है और काफी स्लो होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपके ऑर्डर्स जो होंगे वो ऑफ चेन मैच होंगे, बहुत फास्ट होंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह। लेकिन सेटलमेंट जो होगा वो ऑन चेन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा है। खाली आपके ऑर्डर्स जो होंगे वो ऑफ चेन मैच होंगे, ना कि आपका कॉइन, एक्चुअल कॉइन। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है ऑफ चेन मैचिंग इंजन क्या होता है। एन ऑफ चेन मैचिंग इंजन अलाउज नेक्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज व्हाइल मेंटेनिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड यूजर अकाउंट मॉडल बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन। तो कहीं ना कहीं ये काफी एक ह्यूज प्लस है नेक्स्ट के लिए। और ऑफ चेन मैचिंग इंजन हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा टीपीएस ऑब्टेन करने में, टीपीएस कमांड करने में, यानी कि बहुत जल्दी जो है आपको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह परफॉर्मेंस मिलेगी इस डेक्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा यूएसपी है इस प्रोजेक्ट का वो है स्टेकिंग। यानी कि जो भी होल्डर्स हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी टोकन है एंड वी आर एन इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी, यू हैव टू थिंक एज अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, क्योंकि आप किसी स्टार्टअप में या किसी बिजनेस में या किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, और स्टॉक अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी अगर रेवेन्यू कमा रही है तो वो डिविडेंड देती है, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सिस्टम है जहां पे अप टू 75% ऑफ फीस का जो भी रेवेन्यू है वो अपने इन्वेस्टर के साथ ये शेयर करेंगे। तो ये इनका एक काफी मैं कहूंगा प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास 1000 टोकन्स है और 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने फीस में, फीस के तौर पे, तो वहां पे आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, क्या डिविडेंड मिल सकता है। तो इस केस में अगर 100 मिलियन किसी भी क्वार्टर में कमाती है कंपनी, लेट से आपने लास्ट टाइम जो है वो स्टेक अपना ले लिया है, क्लेम कर दिया, उसके बाद का जो क्वार्टर है उसमें 100 मिलियन का प्रॉफिट होता है इस कंपनी को, और आपने 2 इयर्स के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि 75% फीस डिविडेंड लेने के लिए यू हैव टू स्टेक फॉर 2 इयर्स, यानी कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपने स्टेक किया है तो $1500 का आपको जो है वो डिविडेंड मिलेगा। अगेन ये हाइपोथेटिकल है और अभी कुछ भी नहीं पता कि किस तरह का वॉल्यूम कमांड करेगा, किस तरह की यूसेज होगी और किस तरह ये कंपीट करेगा विद जायंट लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस या बिटरेक्स। तो फ्रेंड्स, एक्सचेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड यूज केस मैं देखता हूं बाइनेंस को या इस तरह के जो भी एक्सचेंज, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली 3-4 महीने पहले न्यूज आई थी, जो डॉयचे बैंक है उसके क्वार्टरली नंबर्स को बाइनेंस ने बीट किया था और $200 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। यानी कि अगर 1 मिलियन, यहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया है 100 मिलियन का, यानी कि 200 मिलियन बाइनेंस ने कमाया। अगर बाइनेंस के लेवल पे ये प्रोजेक्ट पहुंचता है तो हो सकता है एक क्वार्टर में आप
अप टू $3,000 यानी कि ऑलमोस्ट $1,000 पर मंथ का इसमें डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये है लॉन्ग टर्म, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि कल होगा, क्योंकि जैसे एक्सचेंज एक्सपैंड करेगा, जो एसेट ट्रेडिंग होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, फीस रेवेन्यू आएगा कंपनी, क्योंकि इनिशियली आपको याद हो फ्रेंड्स बाइनेंस कुकॉइन ऑलमोस्ट फ्री ट्रेडिंग करवाते थे, फ्री फीस था। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉन्गर पिक्चर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और जो अगला यूएसपी है फ्रेंड्स वो है फिएट, यानी कि कोई भी डेक्स अभी तक जो है फिएट गेटवे नहीं दे पाया है। इनफैक्ट बाइनेंस में भी फिएट गेटवे नहीं है, टेदर आप कर सकते हो लेकिन फिएट नहीं है, ओनली कॉइन बेस में है ऐसा। तो यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। वन मेजर प्रॉब्लम विद टुडेज डेक्स इज लैक ऑफ सपोर्ट फॉर नेशनल करेंसी सच एज यूएस डॉलर। नेक्स्ट इज सॉल्विंग दिस प्रोजेक्ट project through banking partnership with companies around the world. Through this network of partners, user will be able to buy crypto directly using national currencies to store in their wallets and trade on exchanges. तो ये इंटीग्रेट करेंगे जहां से आप क्विकली जो है वो क्रिप्टो टू फिएट, फिएट टू क्रिप्टो बैक एंड फोर्थ आप ट्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर मैं और बात करूं इसके यूएसपीस की, तो यहाँ पे क्रॉस चेन जो है वो टोकन सपोर्ट होगा, और इनफैक्ट Q3 में ही होगा, यानी कि मे बी इन सितंबर, जहां पे आप ERC20 टोकन्स टू NEP5 टोकन्स यानी कि नियो और ETH ब्लॉकचेन पे आप बैक एंड फोर्थ जो है वो ट्रांजैक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी किसी भी डेक्स में ये फीचर नहीं है। अगर आप IDEX यूज करते हो, यू कैन ओनली ट्रेड इथेरियम बेस्ड टोकन्स। फ्रेंड्स बात करूं तो नेक्स्ट खाली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, ये एक कंप्लीट आई वुड से डिसेंट्रलाइज बैंकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, पेमेंट सिस्टम्स है, यानी कि आप पूरा का पूरा डिजिटल एसेट जो है वो मैनेज कर सकते हो। नियॉन पे, नियॉन एक्सचेंज पे अभी मैं ट्वीट देख रहा था नेक्स्ट का, नेक्स्ट मिशन इज टू एम्पावर मोर देन 1 बिलियन यूजर टू इन्वेस्ट, ट्रेड एंड मैनेज डिजिटल एसेट्स बाय 2030, यानी कि डिसेंट्रलाइज एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टूल्स और सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। इनका कहीं ना कहीं ये एम्बिशन है, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये आईसीओ। इनका मेन नेट जो है ट्रेडिंग जो है फ्रेंड्स वो Q3 में ही है, यानी कि हो सकता है सितंबर में जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाए, और नेक्स्ट भी ट्रेड करना जो है आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नियॉन एक्सचेंज पे ही कर सकते हो। अदर एक्सचेंज पे जैसा कि मैंने इनिशियली बताया बिगिनिंग में कि एक सिक्योरिटी टोकन हो सकता है, इसको टाइम लगेगा लिस्ट होने में, हो सकता है T0 या ओपन फाइनेंस जो सिक्योरिटी टोकन प्लेटफॉर्म है वहां पे ये लिस्ट हो। और जो सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगा Q3 के अंदर ही, यानी कि Q3 में आप स्टेक करना शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स क्रॉस चेन जो सपोर्ट इनका है अभी के लिए तो ईथर और NEP5 का होगा, हाउएवर Q4 के अंदर ये फुल्ली जो है ऑपरेशनल होगा, जहां पे आप अदर ब्लॉकचेन लाइक BTC, LTC इनके साथ आप क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स भी ये लेके आ रहे हैं, लॉन्च ऑफ क्रॉस चेन क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स फंड सपोर्टेड बाय द एक्सचेंज एंड एक्सटेंशन। इनके पूरा का पूरा इंडेक्स इन्वेस्टमेंट एक बास्केट आपको ये प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये खाली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट टूल। तो ये कहीं ना कहीं ये यूएसपी है और इसको अलग बनाता है अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक IDEX। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बाइनेंस या इस तरह से सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए ये एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर बन के उभर सकता है, जैसे कि फिएट गेटवे या ऑफ चेन मैचिंग इंजन है जो कि काफी फास्ट बनाता है इस एक्सचेंज को। मैं बात करूं वैल्यूएशन की फ्रेंड्स, तो वैल्यूएशन जो है 25 मिलियन 25 मिलियन ये रेज कर रहे हैं, जो कि अगर मैं बात करूं 6 मंथ्स 8 मंथ्स पहले तो एक बहुत ही मैं कहूंगा चीप हार्ड कैप बताऊंगा, बहुत कम होता है, लुक्रेटिव था। बट आज के डेट में 15 मिलियन 20 मिलियन वाले भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नीचे लिस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनेबल मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव हार्ड कैप नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन बहुत ही मेरे को लुक्रेटिव लगता है। मैं बात करूं अदर एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या मेन एक्सचेंज के मार्केट कैप की, तो बिटशेयर जो है फ्रेंड्स एक डेक्स है और इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 200 मिलियन है at the moment. Let me quickly open that for you. 312 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। बात करूं KuCoin की, इसका मार्केट कैप 136 मिलियन का है, एक स्मॉलर जो है एक्सचेंज है ये। हुओबी की बात करूं
तो हुओबी का भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट जो है जो हुओबी का मार्केट कैप है वो भी 115 मिलियन है, तो कहीं ना कहीं काफी अंडर वैल्यूड मुझे दिखता है। बट शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, डिपेंड करता है सेंटिमेंट पे, मार्केट के ऊपर। हो सकता है ये जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जो इनका रोड मैप है और जिस तरह की टीम है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल एग्जीक्यूट करने में, अगर आपका 1 ईयर प्लस या 2 इयर्स का व्यू है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। फ्लिपिंग में भी मेरे को लगता है एक जो है कहीं ना कहीं रीजनेबल गेन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। हो सकता है 2x 3x का गेन भी ये एक बार दे दे। बाकी मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मेरा लॉटरी एलोकेशन है, एंड आई एम प्लानिंग टू होल्ड एटलीस्ट 50% क्वांटिटी फॉर अनदर 1 ईयर। यानी कि आधा हो सकता है मैं फ्लिप करूं और आधा जो है वो होल्ड करूं। तो फ्रेंड्स ये था नेक्स्ट का कुछ इन डेप्थ एनालिसिस, कुछ यूएसपीज, कुछ नेगेटिव्स और मेरी क्या राय है इस प्रोजेक्ट पे। होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा व्हाइट पेपर, आप इसको डिटेल स्टडी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।